चलिए दोस्तों, आज सॉल्व करते हैं RWA से RPF कांस्टेबल का मिनी मॉक टेस्ट। यह जीके का है दोस्तों। इसको समय दिया मात्र 18 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ममिता ऑप्शन पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तराखंड। तो पंजाब का तो नहीं होगा लोकप्रिय नृत्य, पंजाब का भंगड़ा है, जिस तरह उत्तराखंड का दूसरा है। हमको यहाँ तक याद है ये त्रिपुरा का है। तो चलिए इसको देखते हैं, मारते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? इस साल जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हुआ था उसका विषय पूछ रहा है। तो इसका विषय आर्द्रभूमि, जलवायु परिवर्तन, आर्द्रभूमि और सतत उपयोग, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, आर्द्रभूमि और आर्थिक विकास। तो आर्द्रभूमि और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी चूज करते हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थी? प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम पूछा है तो जाकिर हुसैन तो संगीतकार नहीं थे। भीमसेन जोशी वो भी एक सितार वादक थे, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। संगीतकार पूछा है तो उनका जो सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी, वो होगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं। ब्रायोफाइटा गैस संवाहनी पौधे और फॉर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? ये शायद ये बायोलॉजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका उत्तर हमको नहीं पता है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर ही सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, हड़प्पा का अधिकांश शहर में घरों से बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। कथन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में जल और विशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर खुद मुख्यतः भूमिगत जल नाली में चला जाता था। तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ 1, 2, केवल 2 सही थे दोस्तों। बाहर उनकी कोई नाली नहीं थी, वो खुद भूमिगत होते हुए नाली में चला जाता हड़प्पा सभ्यता में। एल्फिंस्टन 1819-1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? उत्तर पश्चिम सीमा नहीं, मद्रास के तो नहीं थे, बंगाल 1819-77 क्लाइव थे शायद। तो ये कहाँ के हो सकते हैं? मेरे हिसाब से ये बॉम्बे के हो सकते हैं। चलिए सही देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है? 2 सदन निकाय, 3 सदन निकाय, 1 सदन निकाय, 6 सदन निकाय। महालेखा पत्र कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक सदस्य निकाय होता है, इसमें 1 सदस्य होता है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति कहलाती है? किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है, क्या कहते हैं उसको? चलिए ये आपको पता नहीं है तो इसको स्किप करते हैं दोस्तों। कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर चलती है? व्यापारिक पत्ने, जेट पत्ने, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। हमको लगता है इसमें होगा जेट स्ट्रीम। यदि मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, से कम हो तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है? पूर्वोत्तर बलोचार, बेलो चादर, पूर्णतः लो चादर, एकमात्र लो चादर। यदि मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो तो इसे शायद बेलो चादर कहते हैं। रमन अपने वाहन के पश्च दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए वो उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार। पश्च दृश्य मतलब जो बाइक में होता है मिरर, उसके लिए उत्तल दर्पण चुनना चाहिए उसे। लैक्टिटोल किसी हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त होता है? मोल्टोज, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोज या ग्लूकोज। लैक्टिक अम्ल द्वारा तो नहीं होगा, ग्लूकोज में भी नहीं होगा। इसका हमको यहाँ तक लग रहा है लैक्टिटोल, ये होगा लैक्टोज के द्वारा।
द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो की आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पैरो, सलीम अली, राज कपूर, कपिल देव, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरा, कपिल देव का भी दूसरा है, राज कपूर भी, सलीम अली का पता नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं मार्क, हमको लग रहा है सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहात, पूर्वी भारत के प्रतिहात और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहात और पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में से किस नेता का मौलिक विचार था? गोपाल कृष्ण, बी आर अम्बेडकर, राजा नहीं, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा दोस्तों। आर्कटिक महासागर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे जल संधि, ये मेरे को पता नहीं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। फसलों में किस मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? रक्षामलक, सोमोची रेखीय जुताई, वेदांती, ये अंतर फसल होगा दोस्तों। किसी व्यावसायिक बैंक के MID कोड में कितने अंक होते हैं? कोड 7, ये सबको पता है दोस्तों। वर्ष 2023 में लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी फोर्ड, टोयोटा, होंडा, मारुति टोयोटा होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट और अपसरी गुब्बारे द्वारा काम करता है? न्यूटन की गति के नियम, फेराड के विद्युतीय चुंबक होती है उसमें गति। भौतिक सिद्धांत रॉकेट ये सब न्यूटन की गति के नियम से करता है। कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मूल किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बॉर्न इन लॉ, लुईस संरचनात्मक डैश। इसका उत्तर होगा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन, कागज की सीट या कंप्यूटर, ये तो पता नहीं है, इसको स्किप करेंगे। हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में? हिल स्टेशन माथेरन इस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये होगा हमको ज़्यादा लग रहा है। हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में? ये मुंबई में है, महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान नई दिल्ली में स्थित है। और समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा प्रशासन नामक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया था। हरिसेन उनके कवि नहीं, हरिसेन, रुद्रसेन, कल्याण, कालिदास तो इनके कवि नहीं थे, इनके कवि एक ही थे, हरिसेन, यहाँ पे इनके कवि दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों नष्ट कर देते हैं। 1853 बम्बई ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाया गया, लगभग कितना किलोमीटर की थी? ये तो 28, 25, 34, 51, 34 किलोमीटर मुंबई टू ठाणे 1853 को। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य? 12, 10, 14, 15 महिलाएं थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें? गांधी सागर बांध, ये दक्षिण भारत में नहीं है। तिलैया बांध तो झारखंड में है। मेट्टूर और रिहंद बांध, ये दोनों दक्षिण भारत में, ये तो दक्षिण भारत में नहीं पड़ेगा, ये मध्य भारत में हो गया। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? त्रिपुरा, असम, पंजाब, हरियाणा। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। लुसेंट में आप देख लीजिएगा, ये सब जितनी अभ्यारण्य सबको दिया हुआ लुसेंट में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर दिया गया? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 11वीं। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, कौन सी पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय 12 टोटल, तो हमको जाते याद है कि 9वीं के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विकास पर जोर दिया गया था, या 8वीं के बाद था? अच्छा 9वीं को मारते हैं, देखते क्या होता है आंसर। टोकामक नामक उपकरण किस प्रकार के ईंधन है? ज्वारा भूतापीय परमाणु। टोकामक एक परमाणु न्यूक्लियर ईंधन है। एवेलेंटेलिस किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? स्प्रिंग तुला का आविष्कार, पीजोमीटर का आविष्कार, मरकरी बेटोमीटर, ये पता नहीं है दोस्तों, ये भी लुसेंट में पर याद नहीं किए होंगे शायद हम।
में से कौन सा युग्म गलत है? सुरा चित्र उड़ीसा, बाघ चित्र मध्य प्रदेश, फड़ चित्र राजस्थान, गुलेर चित्र कर्नाटक। सुरा चित्र तो उड़ीसा का है, बाघ चित्र भी मध्य प्रदेश का है, फड़ चित्र भी राजस्थान का है, पर गुलेर चित्र कर्नाटक का नहीं है। गुलेर चित्र है, गुलेर चित्र कर्नाटक का नहीं है। गुलेर चित्र है आपका, गुलेर चित्र कर्नाटक का नहीं। गुलेर चित्र कहाँ का है? गुलेर चित्र त्रिपुरा का है। गुलेर चित्र ये कर्नाटक का नहीं है, गुलेर त्रिपुरा का है। हाल ही में दादा साहब फाल्के नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड बॉबी देओल, रणबीर कपूर नहीं। रणबीर कपूर को फिल्म फेयर मिला था, फिल्म फेयर नहीं दूसरा कुछ मिला था इनको, शाहरुख खान को मिला था। फिल्म जवान के लिए मिला था और हाँ हीरोइन में मिला था रानी मुखर्जी के लिए। बैडमिंटन का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला चैंपियनशिप बैडमिंटन में हुआ था 1952, 49, 95, 52, 50, 49, 95, 61, 55, ये 49 में हुआ था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अधिक भारत के धनवान मुसलमान पर धार्मिक करता फिरोज मामलुक जक़ात किस्त। धार्मिक कर मुसलमानों पर जक़ात दिया गया था, जो कि हिंदुओं गैर मुसलमानों को जजिया कर दिया गया था। ये इसको ख़त्म किया था सिकंदर लोदी ने किया था दोस्तों। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट शाहजहाँ के सिंहासन को उत्तराधिकारी? शाहजहाँ के बाद तो औरंगजेब अब बैठा था। शाहजहाँ था आपका 1627 से 1658 तक, उसके औरंगजेब 1658 से 1707 तक। चलिए सही हो सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य को सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित होता है? अनुच्छेद 165, 66, 63 नहीं, अनुच्छेद 166 होगा। आज इसको जो RWA 40 चल रहा है RPF के, उसमें पारुल मैम ने बताया शाम को 30 तारीख की डेट है, उसमें शाम को पारुल मैम बताया 166 होगा इसका आंसर। लाल झील कहाँ? झील भी आपको दोस्तों याद कर लेना, झील से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं RPF में। लाल झील हो गया जापान, UK, USA। लाल झील USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाल झील। थैलेनोमिक्स को डैश के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19। ये दोस्तों पता नहीं है, इसको स्किप करते हैं, शायद ये ज़्यादा ही पुराना थोड़ा करंट हो गया। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय डैश के द्वारा लिखी गई है? मराठी भालचंद्र नोमड़े, शिवाजी सावंत, रंजीत देसाई, विष्णु खांडकर। मराठी, ये तो सब कुछ मराठी नाम से पता चल रहा है कि चारों मराठी है, लेकिन कौन हो सकता है? चलिए शिवाजी सावंत, शिवाजी मराठी के लिए देखते हैं, मुंबई शिवाजी। कैलाश मंदिर दोस्तों, ये कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं में कैलाश मंदिर है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई थी? मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं दोस्तों, ये तो पाकिस्तान आंसर होगा। वहाँ के PM थे इमरान खान, जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोई शायद केस हुआ होगा उनके नाम पर। कलिंजर किला को डैश मध्यकाल के स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर किला राजस्थान में स्थित है। राजस्थान मार के देखते क्या होता है, पता नहीं है ये। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और 1978 के समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई 1978 के समय प्रधानमंत्री, जहाँ तक हमको याद है। चलिए मार के देखते क्या होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी होगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी होगा नहीं, चौधरी चरण सिंह भी हमको लगा नहीं, उनसे पहले होंगे शायद। हिमालयन में सियाचिन डैश है? ग्लेशियर, बांध, एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये तो एक ग्लेशियर, हिमाचल सियाचिन ग्लेशियर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योजना परत संरक्षण किस को मना? 5 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर। सही इसका उत्तर हो जाएगा आपको 5 सितंबर, जहाँ तक हमको लग रहा है 5 सितंबर। 22 सितंबर पता नहीं दोस्तों, ये हम भूल गए होंगे शायद। ये भी जीके में लूसेंट में दिया हुआ है। चलिए स्तंभ को मिलान करना है कॉलम ए से कॉलम बी तक। विटामिन ए गाजर, आम, पपीता। जी हाँ सही है ये। तो 1 का 1 देखते हैं। विटामिन बी साबुन, अनाज, मेवा, ये भी सही है। विटामिन सी फट्टे फल, हरी मिर्च से प्राप्त होता है। विटामिन सी हाँ। विटामिन डी अंडे, सोयाबीन। ये तो चारों एक दूसरे से ABC मिल रहे हैं, तो देखते हैं ABC 1 का।
ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी। हाँ, ए का 1 का ए दिया हुआ है, 2 का बी, यही होगा उत्तर दोस्तों। मुंबई आतंक, हाँ 26/11 मुंबई आतंकवादी के समय, कल रात को ही हम शायद पढ़ रहे थे किसी आर्टिकल में, मोबाइल के पढ़ रहे थे। अशोक चक्र पाने सम्मानित मोहनचंद्र नहीं, हेमंत करकरे, इनका नाम हेमंत करकरे था। मोहित शर्मा भी थे पर वो उन्हें अशोक चक्र सम्मानित नहीं किया था। ये मरणोपरांत 2008 में मरे थे ये, इनका मतलब वही डेट हो गया था मुंबई हमला में, और इनको अशोक चक्र मिला था 2009 को, 2009 26/11। पीपल 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं आयात करेगा? गेहूं सबसे ज़्यादा तो यूएसए में बनता है, पर आयात निर्यात का भी फ्रांस। चलिए दोस्तों मार के देखते हैं, फ्रांस ने छोड़ दे बोला। चलिए फ्रांस मार के देखते हैं क्या होता है। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? दोस्तों आप लोग बजट की जरूर पढ़ लीजिएगा, बजट 2024-2023 जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसके हम 50 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से उसको देना पड़ेंगे। चलिए हमको लग रहा वित्त नहीं, शिक्षा मंत्री सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया। उसके बाद जो है नितिन गडकरी जी का जो है रोड वाले मंत्री, उनको सबसे ज़्यादा दिया गया है, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्री, उनके बाद नितिन गडकरी जी को। चलिए आंसर देखते हैं, सबमिट करते हैं क्वेश्चन, टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमको लग रहा है इसमें आंसर ठीक होगा क्योंकि हम पढ़े थे ये सब। चलिए नंबर देखिए, 41 सही 3 गलत, टोटल अटेम्प्ट 44, 3 अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट 6, 93%, नंबर 40। दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग का भी नंबर आ जाएगा। बहुत अच्छा नंबर है, 40 नंबर, 255 रैंक मिला है। टाइम टेबल 11:32 ड्यू, 9:0 करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छा नंबर हमको ज़्यादा लगता है। करेक्ट देख लेते हैं, इनकरेक्ट देखते क्या क्या हुआ। इनकरेक्ट देखते हैं, कलिंजर किला जो मध्यकाल में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमको लगा राजस्थान से स्थित है तो राजस्थान होगा आंसर, पर राजस्थान नहीं उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। कलिंजर किला चंदेलों द्वारा निर्मित था। कलिंजर का मुख्य आकर्षण चंदेल शासक परमादित्य देव द्वारा निर्मित नीलकंठ मंदिर है। ये गलत हो गया दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये याद तो नहीं था दोस्तों, याद करना पड़ेगा अब। 16 सितंबर। PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूँ? यूएसए, हमको लग रहा था यूएसए होगा। स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक कानून यूएसए PL। चलिए दोस्तों आप लोग भी मारिए और इसी तरह नंबर लाइए। बहुत अच्छा तो नंबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा तो नंबर हमको नहीं लग रहा है, 40 नंबर ठीक है फिर भी। चलिए बाय दोस्तों, थैंक यू।